Hello everyone, welcome to your own channel DK Gupta ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। आज साइकोलॉजी का 4th टॉपिक रहेगा जिसे हम कहेंगे लैंग्वेज स्किल। इस वीडियो में 2 लैंग्वेज स्किल की बात की जाएगी, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपकी रीडिंग और राइटिंग की बात की जाएगी। बने रहिए, देखेंगे सिलेबस क्या है जो हम पहले कर चुके हैं। तो अगर सिलेबस की बात करें, लैंग्वेज एक्विजिशन, मल्टीलिंग्विस्टिक अप्रोच, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज थ्योरीज ऑलरेडी हो चुका है। आज हम 4th टॉपिक की बात करेंगे जो है लैंग्वेज स्किल, भाषा के कौशल, जिसमें हम 2 भाषा के कौशलों की आज चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो रहेगी लैंग्वेज स्किल्स। देखिए, लैंग्वेज स्किल्स की अगर हम बात करें, इसे हम कहते हैं भाषा कौशल। ये भाषा कौशल आपके 4 स्किल्स में डिवाइडेड हैं, जिसे हम जानते हैं लिसनिंग से, स्पीकिंग से, रीडिंग से एंड राइटिंग से। LSRW, ठीक है। प्राइमरी के बच्चों को सबसे पहले रीडिंग ही करवाई जाती है। क्वेश्चन बहुत आता है कि प्राइमरी के बच्चों को पहले कौन सी स्किल में अफेक्टिवनेस आनी जरूरी है। तो प्राइमरी के बच्चों को पहले रीडिंग में अफेक्टिवनेस मींस रीडिंग में कौशल जरूरी है, ठीक है। स्किल्स की एक बार बात कर लेते हैं, ये रिपीटेड है, जल्दी जल्दी देखेंगे। लिसनिंग में हम साउंड्स को पहचानते हैं, स्पीकिंग में हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रीडिंग हम शुरू करते हैं 3 से 4 साल के बीच में, और राइटिंग होता है जब हम अपने हैंड और आई के बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं। मतलब हम जो लिखते हैं, लोकोमोटर एबिलिटी जो हम लिखते हैं और हमारी आई के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, उसे हम कहते हैं राइटिंग, ठीक है। कि यही 4 स्किल्स सब डिवाइडेड हैं 2 स्किल्स में, जो कि है रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव, पैसिव, प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और एक्टिव, ठीक है। अब इनके मतलब जानेंगे। देखिए, आपके पास LSRW की 4 स्किल्स हैं। ये 4 स्किल्स फर्दर 2 स्किल्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट स्किल का नाम है रिसेप्टिव और सेकेंड स्किल का नाम है प्रोडक्टिव। इसका मतलब जान लेते हैं क्या है। रिसेप्टिव मीन्स आप कोई चीज रिसीव करते हैं। जब आप कोई चीज रिसीव करते हैं उसे हम कहते हैं रिसेप्टिव, और इसका दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव। रिप्रोड्यूस होती है कोई चीज, रिप्रोडक्टिव। इससे हम पैसिव स्किल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर क्वेश्चन में आए कि रिसेप्टिव, रिप्रोडक्टिव, पैसिव स्किल क्या है, तो आप बताएंगे जो हम रिसीव करते हैं, जो रिप्रोड्यूस किया जाता है, और जो पैसिव होते हैं, पैसिव मीन्स हम एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, वो पैसिवली हम उसे सुनते हैं। तो वो क्या है, लिसनिंग एंड रीडिंग। लिसनिंग में हम सुनते हैं, रिसीव करते हैं, और जब हम रीड करते हैं, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं, तब भी हम कोई चीज रिसीव करते हैं। दैट इज व्हाट आई कॉल दे आर पैसिव स्किल्स, दे आर रिप्रोडक्टिव स्किल्स एंड दे आर रिसेप्टिव स्किल्स। क्लियर हुआ। अगर आपको ट्रिक्स याद करनी है तो री और री, दोनों री से ही आप स्किल्स याद कर सकते हैं। मींस एक ट्रिक बन जाती है जहां पे री आए, वो आपके हो गए पैसिव स्किल्स, लिसनिंग एंड रीडिंग। प्रीवियस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ऐसा क्यों है वो आप देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ सब डिवाइडेड करके आपको एक कंसेप्ट समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। देखिए, प्रोडक्टिव स्किल्स की अगर मैं बात करूं, प्रोड्यूस करना मींस कुछ उत्पाद करना। जब भी हम स्पीक करते हैं और राइट करते हैं तो हम कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं और कुछ क्रिएटिविटी निकल के आती है। तो ये हो गए आपके प्रोडक्टिव स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, और इन्हें हम कहते हैं एक्टिव स्किल्स। क्वेश्चन आ सकता है कि एक्टिव स्किल्स कौन कौन से हैं भाषा के 4 कौशलों में से। तो लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, आप बताएंगे एक्टिव स्किल कौन से हो गए आपके, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इसे ही हम क्रिएटिव स्किल कहते हैं, इसे ही हम प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप इसको वाइड में पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने इसको अच्छे से वाइड में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। चलेंगे आगे। आपको बस इसमें यही 2 चीजें समझने की कोशिश करनी थी, और एग्जाम में पूछा जाता है, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं
चार स्किल्स में से रिप्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं? तो अब आपने जब रिप्रोडक्टिव वर्ड ही नहीं सुना होगा तो आप कैसे उस चीज को कोप अप कर पाएंगे? नहीं। तो रिसेप्टिव और रिप्रोडक्टिव आर सेम, प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव आर सेम। पैसिव स्किल्स वो स्किल्स होती हैं लिसनिंग एंड रीडिंग, एक्टिव स्किल्स होती हैं स्पीकिंग एंड राइटिंग। याद रखिएगा, इरेज कर रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको, अगर अभी लास्ट टाइम पे आप नोट्स ना बना पा रहे हो, आपके पास फोन में स्क्रीनशॉट रहेगा, एग्जाम से एक दिन पहले या एग्जाम के सेंटर के बाहर जल्दी से उसे थॉरो कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। अब हम पढ़ेंगे लिसनिंग की बात करेंगे। मैंने आपको बताया है लिसनिंग मीन्स होता है कोई चीज को सुनना, और हमें कोशिश करनी चाहिए जो बच्चा है उसको ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करके, ग्रामोफोन, टीवी, रेडियो, इस टाइप की क्रिएटिव चीजों का यूज करके बच्चों को लिसनिंग कराया जाए और साउंड जो हो वो ऑडिबल हो बच्चों के लिए। ठीक है, अब हम लिसनिंग एक बार देख लेते हैं। लिसनिंग क्या है? लिसनिंग इज द फर्स्ट लैंग्वेज स्किल वी एक्वायर इन अवर नेटिव लैंग्वेज। देखिए, लिसनिंग वो पहली स्किल है जो हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में सीखते हैं, और नेटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जहां से आप बिलोंग करते हैं, आपकी मदर टंग, आपकी मातृभाषा, आपकी नेचुरल लैंग्वेज। याद है वीडियो में आया था, नेटिव लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है जो आप इक्विजिशन करते हैं। बिल्कुल कोरिलेट करते रहिए वीडियोस को। ठीक है, सेकंड देखेंगे, लिसनिंग इज पैसिव स्किल। पैसिव आपको मैंने बता दिया है, पैसिवली वो रिसीव की जाती है, रिसेप्टिव है। as it requires us to use our ears and brain to comprehend language, क्योंकि इसमें आपको आपके कान और आपकी ब्रेन की जरूरत पड़ती है लैंग्वेज को कॉम्प्रिहेंड करने में। अब देखिए, कॉम्प्रिहेंड मतलब क्या है? यहाँ पर ये वर्ड आपको इंग्लिश पेडागोजी में हमेशा देखने को मिलता है। कॉम्प्रिहेंड मीन्स होता है बेटा अंडरस्टैंडिंग, याद रखिएगा। कॉम्प्रिहेंड मीन्स होता है अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी आपको ये कॉम्प्रिहेंड वर्ड मिले तो आप समझेंगे कि इसका मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अब लिसनिंग को हमने पैसिव स्किल कहा। पैसिव स्किल क्यों कहा? क्योंकि हमारे कान और हमारा दिमाग इसमें जो लैंग्वेज है उसको कॉम्प्रिहेंड करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। थर्ड, listening skills could be enhanced by focusing on making the student listen to the sounds of a particular language। बिल्कुल, जो listening skill होती है उसमें जो स्टूडेंट होता है, जो विद्यार्थी है, वो लैंग्वेज की जो साउंड है उसको सुनता है। लिसन करना मीन्स सुनना, और सुन के वो उसके मीनिंग को ग्रैब करता है। लिसनिंग मीन्स क्या है? सुनना। तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, कह दीजिए इंग्लिश लैंग्वेज है, उस इंग्लिश लैंग्वेज की जो पर्टिकुलर साउंड्स है उसको जो बच्चा है वो ग्रैस्प करता है। ग्रैस्प करना मीन्स उससे अपने आप को कनेक्ट करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखेंगे, लिसनिंग टू द स्टोरीज फ्रॉम चिल्ड्रन हेल्प्स इन डेवलपिंग देयर स्किल ऑफ इमेजिनेशन एंड एक्सप्रेशन। जो लिसनिंग होती है, स्पेशली छोटे बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है। क्यों होता है? ये सीटेट का क्वेश्चन है। स्टार लगा रही हूँ, फिर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में स्टार लगा लीजिए या रेड पेन से मार्क कर लीजिए हमेशा। ठीक है, तो देखिए, छोटे बच्चों को स्टोरीज इसीलिए सुनाई जाती हैं क्योंकि स्टोरी सुनाने से जो बच्चों की इमेजिनेशन है, जो बच्चों की सोच है, इमेजिन, जो बच्चा, देखिए आप किसी बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं तो बच्चा उसी की अपने माइंड में एक पिक्चर मैपिंग कर लेता है। मींस अपने माइंड में उस चीज की तस्वीर बना लेता है, पिक्चर बना लेता है। इससे क्या है, बच्चों की इमेजिनेशन जो पावर है वो स्ट्रांग होती है, और बच्चे को इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग करना आपका एक टीचिंग एम भी है। ठीक है, तो बच्चे की इमेजिनेशन स्ट्रांग हो जाती है, और दूसरी बात कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाता है। मींस बच्चा अपने आप को व्यक्त करना। जब आप बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं, बच्चे ने स्टोरी सुनी, उस स्टोरी को इमेजिन किया, तो घर जाके या अपने पीयर्स में, अपने फ्रेंड्स में वो स्टोरी बच्चा दोबारा सुनाता है, तो बच्चा एक्सप्रेसिव भी बना और बच्चा इमेजिनेटिव भी बन जाता है। लिसनिंग का बहुत ही मेन
फंक्शन है ये। ठीक है, अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग एग्जाम में मिलती है, तो ये स्पेशली नोट्स बनाए गए हैं आप सभी के लिए। लास्ट का टाइम है, पहले आप पीछे वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लास्ट में जाके उसे रीड कर सकें, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिसनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ लिसनिंग, टाइप्स ऑफ लिसनिंग की बात करें तो लिसनिंग के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है आपका एक्सटेंसिव लिसनिंग, दूसरा है आपका इंटेंसिव लिसनिंग और तीसरा है आपका इंटरैक्टिव लिसनिंग। ठीक है, फर्स्ट है आपका एक्सटेंसिव लिसनिंग, सेकंड है इंटेंसिव लिसनिंग, थर्ड है इंटरैक्टिव लिसनिंग। पहले हम बात करेंगे एक्सटेंसिव लिसनिंग की। देखिए एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या होता है, जब बच्चा किसी भी मटेरियल, जो बहुत ही लंबा लेक्चर चल रहा है, बहुत लंबे लेक्चर को जब बच्चा ओवरऑल मतलब स्टार्टिंग के 5-10 मिनट सुन लेता है, उसके बाद छोड़ देता है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग। स्पेशली ये लिसनिंग जो होती है वो प्लेजर और जॉय के लिए होती है, मीन्स मजा के लिए होती है, मजे करने के लिए होती है। इट इज मेंट फॉर प्लेजर एंड जॉय। सेकंड देखिए, लिसनिंग मटेरियल इज लेंथी, जो लिसनिंग मटेरियल होता है वो लेंथी होता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट 5 मिनट्स तक उसको लिसन करना है, मतलब पहले 5 मिनट तक सुनना है और उसके बाद आप पूरे लेक्चर सुनने के लिए फ्री रहते हैं। ठीक है, मीन्स आपको पूरे लेक्चर सुने या ना सुने डजंट मैटर, आपको पहले 5 मिनट सुनना होता है। दिस इज व्हाट आई कॉल एक्सटेंसिव लिसनिंग। क्वेश्चन आ जाता है एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या है, एक्सटेंसिव लिसनिंग में क्या करना होता है और एक्सटेंसिव लिसनिंग क्यों की जाती है। ठीक है, देखेंगे थर्ड पॉइंट, learner is not required to complete a written task after extensive listening। जो learner है उसको अपना written task कंप्लीट करने को नहीं बोला जाता है एक्सटेंसिव लिसनिंग में। मींस जरूरी नहीं है कि बच्चे ने जब सुना है उसके बाद कुछ रिटन टास्क करने को मिलेगा, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप किसी की डिक्लेमेशन, आप किसी की स्पीच सुनते हैं तो आप फर्स्ट 5 मिनट्स बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, बाकी मिनट्स आप सुने ना सुने डजंट मैटर, वो पहले 5 मिनट में ही बहुत कुछ कह जाता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग। फोर्थ देखिए, जब हम स्टोरी को सुनते हैं और रेडियो में सुनते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, किसी का लेक्चर सुनते हैं, उसको आप बोलते हैं एक्सटेंसिव। ये उसके एग्जाम्पल हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इजी लग रहा है आप सभी को? ठीक है, जो देखिए अब एक बार रिवाइज करेंगे। एक्सटेंसिव लिसनिंग प्लेजर के लिए होती है, इसमें जो लिसनिंग मटेरियल होता है वो लेंथी होता है, जरूरी नहीं कि आपको रिटन टास्क अपना कंप्लीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, लेक्चर या स्टोरी सुनना या रेडियो सुनना, सॉन्ग सुनना, इसे हम कहते हैं एक्सटेंसिव लिसनिंग। चलेंगे आगे, बिल्कुल स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। सेकेंड लिसनिंग आपके सामने है, जो कि है आपकी इंटेंसिव लिसनिंग। इंटेंसिव लिसनिंग में क्या है, जो लर्नर होता है उसको केयरफुली टास्क जो आपके सामने सुनाया जाता है वो सुनना होता है। मीन्स जो लर्नर होगा उसको जो भी अनाउंसमेंट, जो भी कहा जाएगा उसे वो सुनना होगा, केयरफुली सुनना होगा, उसके लिए वो हर चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड देखिए, लिसनिंग मटेरियल इज शॉर्ट। जो लिसनिंग मटेरियल होता है वो शॉर्ट होता है। एट द एंड ऑफ एक्टिविटी लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट अ टास्क। और देखिए, एक जो लिसनिंग मटेरियल है वो शॉर्ट है, मीन छोटा है, और लर्नर को कहा जाता है कि एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद आपको वो जो टास्क है वो पूरा करना होगा। एक्सप्लेन देखिए, अगर आपकी रनिंग कंपटीशन है, रनिंग कंपटीशन के पहले आपको बताया जाता है कि आपको इस तरीके से करना है, आपको यहाँ स्टॉप होना है, आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, इस तरीके की पनिशमेंट है, अगर आपने कोई मिस्टेक की तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आपको पहले ये समझ आ गया, पूरा टास्क शॉर्ट में बता दिया गया और उसके बाद आपको वो टास्क करना होता है। ठीक है, और आपको वो टास्क कंप्लीट करना होता है। इंटेंसिव लिसनिंग का मीन्स ये होता है ध्यान पूर्वक सुनना। ठीक है,
तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आपके सामने है अनाउंसमेंट। जब आप प्रेयर में खड़े होते थे स्कूल में, तो आपके जो प्रिंसिपल आपको जब कुछ अनाउंस करते हैं तो आप उनकी बात ध्यान से सुनते हैं ना, फुल कंसंट्रेशन से बात सुनते हैं, ध्यान पूर्वक। तो वही होता है इंटेंसिव लिसनिंग, कि आपको ध्यान पूर्वक सुनना है कि प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, और उसके बाद आपको उसको इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करना होता है। ठीक है, तो थर्ड देखेंगे इंटरैक्टिव लिसनिंग। इंटरैक्टिव मींस जब अब दोनों जो हैं, जो लिसनर है और जो अदर पर्सन है, वो बातचीत कर रहे हैं और एक दूसरे को ध्यान से सुनते हैं, उसको हम कहते हैं इंटरैक्टिव लिसनिंग। इट इज डन व्हेन लिसनर रिस्पॉन्ड्स टू अदर पर्सन। ये जब होता है तब जो लिसनर है वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है और सामने वाला रिस्पॉन्ड कर सकता है, उसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिव लिसनिंग। ठीक है, लिसनिंग के 3 पार्ट्स थे, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव एंड इंटरैक्टिव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर, ताकि लास्ट में आप लास्ट मोमेंट में ये पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौशल, नेक्स्ट लैंग्वेज स्किल भाषा की, जो है आपकी स्पीकिंग। देखिए स्पीकिंग क्या होती है, जब जो वक्ता है वो बोलता है उसे हम कहते हैं स्पीकिंग। तो स्पीकिंग जो है वो सेकंड लैंग्वेज स्किल है। स्पीकिंग स्पेशली आप इसको बोलते हो प्रोडक्टिव स्किल, और दूसरा नाम क्या था इसका, मुझे बताइए दूसरा नाम क्या है जो हमने पढ़ा है। अगर आप मेरे नोट्स ध्यान से सुन रहे हैं तो आप मुझे जरूर बताएंगे, बताइए दूसरा नाम क्या था इसका। प्रोडक्टिव स्किल और क्रिएटिव स्किल, और एक और था, क्या था बताइए मुझे। बिल्कुल एक्टिव स्किल, वेरी नाइस, एक्टिव स्किल। 3 नाम आ चुके हैं। अगर एग्जाम में आपको तीनों में से कोई भी नाम मिलेगा, आपका गलत नहीं होगा, गारंटीड। ठीक है, चलेंगे आगे। अब ये प्रोडक्टिव स्किल है क्योंकि ये इसमें आपका वोकल ट्रैक मींस आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, तो प्रोडक्शन हुआ तो प्रोडक्टिव स्किल हो गया। ठीक है, थर्ड देखिए, इट इज इंटरैक्टिव स्किल डेवलप थ्रू कम्युनिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशन। ये जो है देखिए, आप जब रियल लाइफ में कम्युनिकेट करेंगे तब आपको ये स्किल मिलती है। तो आपको इस स्किल के लिए रियल लाइफ में अपने आप को कनेक्ट करना पड़ेगा, दूसरे से बात करनी पड़ेगी, संप्रेषण करना पड़ेगा। और अगर आप रियल लाइफ में कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो क्या है वो आपकी स्पीकिंग स्किल। ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्पीकिंग स्किल के लिए आप जो टीचर है वो आपको अपॉर्चुनिटी देगी कि आप जो कनेक्ट कर रहे हैं अपने आप को वो किस तरीके से है। ठीक है, तो टीचर को बच्चे को अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि बच्चे आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, ये आपका था थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को वही अपॉर्चुनिटी, ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो बोल पाए। ठीक है, देखिए डेली लाइफ में सबसे बड़ा स्किल ही है स्पीकिंग स्किल डेली लाइफ में, क्योंकि सबसे ज्यादा आप संप्रेषण के माध्यम से अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, मींस कम्युनिकेट करके अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और लैंग्वेज का सबसे बड़ा स्किल भी यही है, स्पीकिंग स्किल, राइट। फोर्थ देखिए, ये वही सीटेट का क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, स्टार लगा रही हूँ। ठीक है, करेक्ट स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड मोस्ट इफेक्टिवली थ्रू प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस। अगर आपको किसी की स्पीच हैबिट्स को मींस किसी के बोलने की हैबिट्स को डेवलप करना है तो आपको उनको कॉन्टिन्यूसली प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करवानी होगी। मींस ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दीजिए बच्चे को। अगर आप बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका देंगे तो धीरे धीरे करके वो करेक्ट स्पीच बोलना सीख जाएगा। ठीक है, ये थे आपके 2 लैंग्वेजेस के स्किल। फर्स्ट था लिसनिंग, सेकंड था स्पीकिंग। अब इनके बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हो जाइए। क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, क्वेश्चंस के लिए एग्जैक्टली आप रेडी हो जाइए। चलिए क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
टीचिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू यंग लर्नर्स इज primarily meant to improve their, जब हम बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं, जब हम बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं तो इससे बच्चों की कौन सी स्किल डेवलप होती है, बताइए मुझे। जब आप बच्चे को स्टोरी सुनाते हैं, यंग लर्नर को आप स्टोरी सुनाते हैं, तो बच्चों की इससे कौन सी स्किल डेवलप होती है। बच्चा जो है वो स्टोरी सुनता है और स्टोरी सुनने के बाद उसकी इमेजिनेशन और उसकी डेवलप होती है, तो क्या होता है बताइए मुझे। स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। जो बच्चा है वो स्टोरी सुन रहा है तो कौन सी स्किल डेवलप होगी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, वेरी नाइस, लिसनिंग स्किल, वेरी गुड। चलेंगे आगे। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। अ टीचर कैन डेवलप स्किल्स इन इंग्लिश बाय, जो टीचर है वो इंग्लिश की स्किल्स, मींस 4 स्किल्स है इंग्लिश की, LSRW बच्चों में चाहती है वो डेवलप हो, तो उसको क्या करना होगा इन चारों ऑप्शंस में से। ऑप्शन रीड कर लेते हैं। फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग इट विद अदर लैंग्वेज स्किल्स, कि सिर्फ उसको लिसनिंग स्किल्स पर ही फोकस करना होगा, बाकी स्किल्स पर फोकस नहीं करना होगा, ऐसा नहीं है। चारों स्किल्स को इंटरैक्ट करवाइए फिर पढ़ाइए बच्चों को, ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन देखिए, मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हियर पैसिवली, बच्चों को हर चीज सुनने को बोलिए, हर चीज सुन लेगा तो लिखेगा कब, बोलेगा कब, ठीक है, ये भी गलत हुआ। थर्ड ऑप्शन देखिए, creating opportunities for them to listen to variety of sources and people and engage in listening activities, कि बच्चे को पहले तो अपॉर्चुनिटी देनी है। अपॉर्चुनिटी मीन्स बच्चे को एक चांस देना है कि वो जो उसके पास सोर्सेज हैं, जो वैरायटी ऑफ सोर्सेज हैं और जो पीपल हैं उनको सुने और उसी तरीके से लिसनिंग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे। बिल्कुल, एक तो जब ये वर्ड आए ना आपको, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, तो इसको तो आप कभी छोड़िए मत। आप एक ना जब आप इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अपने नोट्स बना लीजिए, और नोट्स में ना स्पेशली एक बोलते हैं ना एक ट्रिक लिख लीजिए, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी दे रहा है, जहाँ पे इंटरेक्शन करता है, वो मैं आपको लिखवा दूंगी लास्ट में, ठीक है। वो सब जब भी आपको ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं ना, आप टिक लगा दीजिए। अगर आप चारों ऑप्शन में सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं तो अगर आपको वो चीजें, वो ट्रिक्स देखने को मिलती हैं ऑप्शन में, तो आप राइट लगा दीजिए। कुछ ऐसा भी मैं आपको बताऊंगी जरूर, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी ये ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। बाकी फोर्थ ऑप्शन पढ़ लेते हैं। स्पीकिंग टू देम कॉन्टिन्यूसली, उनसे लगातार बात करते रहिए, विद इन द क्लासरूम एंड आउटसाइड, क्लासरूम के अंदर और आउटसाइड। लगातार बात करने से कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं ना जब आप बच्चे को एंगेज नहीं करेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ। इसका आंसर सही कौन सा हुआ ऑप्शन, ऑप्शन नंबर थर्ड, गुड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ गुड लिसनर कैन बी, एक अच्छा लिसनर क्या हो सकता है। फर्स्ट, प्रोनाउंसिएशन ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली, कि वो हर एक वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस करे। सेकंड मींस अच्छे से बोले हर एक वर्ड को। सेकंड, अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल अ वर्ड, उसे पता हो वर्ड को कैसे स्पेल करना है। थर्ड, रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज्ड, रिकॉग्नाइज कर सके कि इंटोनेशन कैसे बोलना है, इंटोनेशन कैसे करना है। या फोर्थ, करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रिस्पॉन्ड कर सके। बताइए, एक गुड लिसनर कौन होता है, जो हर एक चीज को अच्छे से सुने और उसको रिस्पॉन्ड करे। जैसे मैं आपको जब क्वेश्चन पूछती हूँ तब आप क्वेश्चन को अच्छे से सुनते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से सुनने के बाद आप उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट, तो आप गुड लिसनर हुए। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो क्या थी, लिसनर की बात कर रहे थे, तो लिसनर मींस जो सुनता है वो लिसनर हो गया। तो अब लिसनर वाला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, प्रोनाउंसिएशन ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली, जो हर एक चीज बोले,
तो यहाँ पे तो स्पीकिंग की बात आ गई, तो ये ऑप्शन गलत हुआ। दूसरा देखिए, अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल अ वर्ड, ये भी स्पीकिंग की बात आ गई कि कैसे वो वर्ड को स्पेल करता है। और थर्ड में देखिए, रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज्ड, इंटोनेशन मीन्स होता है बेटा आवाज में उतार चढ़ाव। एक टीचर होती है, बहुत बड़ा स्किल होता है उसका, उसके जो गेस्चर्स होते हैं, इस स्किल को हम कहते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। अब जान लेते हैं स्टिमुलस वेरिएशन स्किल है क्या। देखिए, स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में जो टीचर होती है वो क्लास में यूज करती है, और यूज क्यों करती है, बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी टीचिंग प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट के लिए, और जो बच्चों को कराना चाहती है वो बच्चों को समझ आ जाए इस चीज के लिए। अब स्टिमुलस वेरिएशन स्किल में जो टीचर है वो अलग अलग चीजें करती है। वो अलग अलग चीजें है क्या, पहली चीज ये, जो टीचर है वो अपनी आवाज में, अपनी साउंड में उतार चढ़ाव करती है। मींस कहीं पे वो पिच को हाई करती है तो कहीं पे वो पिच को स्लो करती है अपने गेस्चर्स में। मींस गेस्चर होता है उसका बॉडी पोस्चर, जो उसका गेस्चर्स होते हैं उनमें भी जो टीचर है वो इम्प्रूवमेंट करती रहती है। मींस क्लासरूम में घूमना, बच्चों को आईज मतलब बिल्कुल जो बोलते हैं ना घूर के देखना, कभी क्लास में पढ़ाते हुए चुप हो जाना, तो इस तरीके का स्टिमुलस वेरिएशन टीचर करती है। तो उसी में ही है ये इंटोनेशन। इंटोनेशन मीन्स होता है आवाज में उतार चढ़ाव। अब क्वेश्चन में आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज, कि बच्चा जो है वो रिकॉग्नाइज कर ले कि टीचर ने इंटोनेशन कैसे यूज किया है। तो वो बच्चे का काम थोड़ी है रिकॉग्नाइज करना, ये तो बच्चे को, जब टीचर ये करती है ना तो वो बच्चों से कुछ चाहती है कि बच्चे बिल्कुल कंसंट्रेशन से उसको सुने। तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। ठीक है, अब लास्ट ऑप्शन बचा है जो कि करेक्ट है आपका ऑप्शन, करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन, कि जो टीचर है कुछ क्वेश्चन पूछती है बच्चे से तो बच्चे उसके हर एक क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर दें। तो ये है असली गुड लिसनर की विशेषता। चलेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद कर रही हूँ आपके कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होते जा रहे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन इज अ, लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स क्या होता है, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हर एक चीज समझते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मीन्स क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग। तो लिसनिंग की जो अंडरस्टैंडिंग है, लिसनिंग का जो कौशल है वो किस पे बेस्ड होगा, बताइए मुझे। लिसनिंग क्या था, प्रोडक्टिव स्किल, हियरिंग स्किल, रिसेप्टिव स्किल या फिर क्रिएटिव स्किल, बताइए मुझे। लिसनिंग क्या थी आपकी, लिसनिंग में हम सुनते हैं तो हमने रिसीव किया, रिसीव मतलब रिसेप्टिव। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, रेस्ट आर रॉन्ग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए, हियर फिफ्थ आया, स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप बाय अनेबलिंग द लर्नर्स टू, जो स्पीकिंग स्किल है उसको आप सबसे ज्यादा डेवलप कर सकते हो, उसका विकास कर सकते हो। कैसे, देखिए चार ऑप्शन में से जो बेस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा वो करेंगे। लिसनिंग स्किल को डेवलप करना है, लर्नर्स में डेवलप करना है, कैसे करेंगे, चार ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन, अवॉइड ऑल एरर्स व्हाइल स्पीकिंग, जो बच्चा अगर बोल रहा है उसके सारे एरर्स को अवॉइड कर दीजिए, मतलब एरर को ध्यान ना दीजिए। सेकेंड ऑप्शन, रीड चैलेंजेस एंड डिफिकल्ट टेस्ट, उसके जो चैलेंज मतलब उस बच्चे को डिफिकल्ट टेक्स्ट मींस उसको पढ़ने को चैलेंजेस और डिफिकल्ट टेस्ट मतलब कि जो आप बच्चे को पढ़ने के लिए देंगे, मींस आपने बच्चे को बुक दे दी तो बुक जो हो वो डिफिकल्ट हो, वो चैलेंजिंग भरी हो, ताकि बच्चा उसे रीड करे। ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर बच्चे को आप इतनी डिफिकल्ट बुक्स देंगे और उसको चैलेंज देंगे तो बच्चा उस चीज को समझ ही नहीं पाएगा और बच्चा पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हुआ। थर्ड ऑप्शन देखिए, कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशन, बिल्कुल देखिए आ गया, वही ऑप्शन आ गया कि बच्चे को रियल लाइफ सिचुएशन में
संप्रेषण करने का मौका दीजिए, मीन्स बच्चे को इंटरेक्शन का मौका दीजिए। स्पीकिंग का सबसे बड़ा रोल ही यही था कि बच्चे को इंटरेक्ट करने का मौका दीजिए। अगर आप बच्चे को बोलने का, उसको अपने विचार बताने का मौका देंगे तो बच्चा अपनी स्पीकिंग स्किल को इनहेंस कर पाएगा। ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन पढ़ेंगे, लिसन टू द मॉडल प्रोवाइडेड बाय द टीचर। जो टीचर ने मॉडल प्रोवाइड किया है उसको सुनने का मौका, तो इससे स्पीकिंग इनहेंस नहीं होती। ठीक है, इजी है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 6 क्वेश्चन आपके सामने है। ओके, विच एक्टिविटी बेस्ट सपोर्ट द प्रैक्टिस ऑफ स्पीकिंग स्किल। इन चारों में से कौन सी एक्टिविटी है जो स्पीकिंग स्किल को सपोर्ट करती है, जो बेस्ट होगी स्पीकिंग स्किल के लिए। ठीक है, स्पीकिंग मीन्स जहां पे बोलने की बात ज्यादा हो रही होगी वो देखिएगा। ठीक है, ऑप्शंस देख लीजिए आप। फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है, इंडिविजुअली स्टूडेंट रीड अ केस स्टडी एंड ड्राफ्ट अ रिस्पॉन्स। जो बच्चे हैं वो अलग अलग अपने जो केस स्टडी है, मीन्स केस स्टडी होती है जब आप किसी का व्यक्तित्व है उसको पूरा स्टडी करते हैं, उसके बारे में आप रीड कर लें और रीड करने के बाद आप एक नोटिस, एक कुछ भी लिख दें। ड्राफ्ट मीन्स होता है राइटिंग, कुछ भी लिख दें। ठीक है, तो मीन्स आपने किसी बच्चे की केस स्टडी रीड कर ली और उसको लिख के दिखा दिया, तो रीडिंग और राइटिंग की बात हो गई यहाँ पे, राइट। रीडिंग और राइटिंग की बात हो गई, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए, स्टूडेंट्स टेल देयर वर्जन ऑफ स्टोरी बेस्ड ऑन सम हिंट्स एंड अप्लाई इट टू अ प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन। कि जो बच्चे हैं वो किसी स्टोरी को हिंट मिल जाए, उनको किसी स्टोरी का हिंट मिल जाए और उसको आगे प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। समझ रहे हैं क्या क्या चीज है ये? कि देखिए आपने बच्चों को हिंट दे दिया और बच्चों को हिंट मिलने के बाद वो हिंट को उन्होंने आगे अप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल देखिए, सिंपल सा एग्जाम्पल है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेशन है और आपको ऊपर हिंट दे दिया गया, आपको उनको फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेशन में करना है। तो ये ऑप्शन भी चलो ठीक है बाद में बताएंगे, पहले ऑप्शन समझ लीजिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन देखिए, स्टूडेंट्स इंडिपेंडेंटली रिसर्च अ टॉपिक एंड प्रेजेंट अ फॉर्मल रिपोर्ट। जो बच्चे हैं वो अलग से अलग होके, मीन्स इंडिपेंडेंटली मत मीन्स अलग से एक टॉपिक को रिसर्च कर ले और उसकी फॉर्मल रिपोर्ट प्रेजेंट कर ले। रिपोर्ट वही प्रेजेंट किया है। ठीक है, और लास्ट देखिए, टीचर्स गिविंग पर्पसफुल डिक्टेशन बाय इंटीग्रेटिंग इट विद स्पोकन एक्टिविटी। कि जो टीचर है वो बच्चों को डिक्टेशन दे दे, पर्पसफुल हो मीन्स उनके हेल्पफुल हो डिक्टेशन, और उसको स्पोकन एक्टिविटी से इंटीग्रेट करके बताए। मीन्स जो बच्चा है वो डिक्टेशन करेगा और उसके बाद वो उसको बोल के भी दिखाएगा और उस बेस्ड पे एक एक्टिविटी भी रख ली गई। बिल्कुल, अब बताइए मुझे, अब देख लेते हैं ऑप्शन की क्या ऑप्शन ठीक होगा। ऑप्शन क्लियर हो गए आपको? कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं। डाउट नहीं है, ठीक है। तो रीडिंग और राइटिंग, ठीक है, इस फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया था पहले, क्योंकि इसमें केस स्टडी रीड की और फिर राइटिंग कर ली, ड्राफ्ट कर ली। सेकंड ऑप्शन में क्या था, राइटिंग की बात की गई है, तो ये भी गलत हुआ क्योंकि उसको फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेशन है। और थर्ड ऑप्शन में भी राइटिंग की बात हो रही है, तो ये भी गलत हुआ। फोर्थ ऑप्शन में स्पीकिंग पे फोकस किया गया है, तो ये ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, रोल प्ले इज एन एक्टिविटी फॉर प्रमोटिंग। जो रोल प्ले है, रोल प्ले क्या होता है, किसी भी पर्सन के रोल को प्ले करना। जैसे कोई डॉक्टर का रोल प्ले कर लिया, किसी इंजीनियर का, या किसी आपके फ्रीडम फाइटर्स का, या किसी भी मनुष्य का रोल प्ले कर लेना। तो रोल प्ले में क्या होता है, जब आप रोल प्ले करते हैं तो आप उस चीज को बोलते हैं और उस चीज को सुनते हैं। तो रोल प्ले जब भी आएगा, वैसे इसमें आपकी चारों स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं, बट जो मेनली 2 स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं वो कौन सी होती हैं, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, देखेंगे 8th क्वेश्चन जो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। श्रेया अ टीचर फॉर क्लास 6
श्रेया एक टीचर है जो क्लास 6 को पढ़ाती है। आस्क द लर्नर्स टू कंप्लीट अ डायलॉग इन द गिवन बॉक्स। उसने लर्नर्स को बोला कि बॉक्स में जो डायलॉग दिए हुए हैं उनको आपको कंप्लीट करना है एंड देन द रोल प्ले द सेम यूजिंग देयर डायलॉग्स, और उसको आपको रोल प्ले करना है डायलॉग्स का। बताइए वो क्या कर रही है। पहले उन डायलॉग्स को कंप्लीट कीजिए जो बॉक्स में दिए गए हैं और फिर रोल प्ले कीजिए। बताइए, बहुत सिंपल है। डायलॉग्स को कंप्लीट कीजिए जो बॉक्स में दिए गए हैं, मींस इसमें वो डायलॉग्स लिखने को भी बोल रही है। ठीक है, ये मैंने आपको स्पेशली टॉपिक दिया ताकि आप थोड़ा दिमाग लगाएं कि जो श्रेया है टीचर है, वो लर्नर्स को बोलती है कि आप डायलॉग जो बॉक्स में है वो कंप्लीट करें और उसके बाद रोल प्ले करें। देखिए रोल प्ले में क्या आया था आपका, लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल आ गई थी। तो अब क्या है, बच्चों को रीडिंग करने को भी बोल दिया उसने। लिसनिंग और स्पीकिंग तो होगी रोल प्ले में, बट उसने बोल दिया कि आपको बॉक्स में लिखना भी है। राइट, उसने बोल दिया ना बॉक्स आपको फिल भी कंप्लीट भी करने हैं, तो राइटिंग भी इन्वॉल्व हो गई और उसको पढ़ना भी है। पढ़ के आप करोगे फिल, तो इसमें रीडिंग भी इन्वॉल्व हो गई। तो उसने, जो टीचर है बहुत अच्छी साइकोलॉजिस्ट है, उसने बच्चे के चारों स्किल्स को एक्टिवेट कर दिया। इसमें कितना मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है, देख लीजिए आप इनको कंप्लीट करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो को दोबारा देखिएगा और अपने नोट्स साथ साथ तैयार कर लीजिएगा। आपका एग्जाम जल्दी ही आने वाला है। होप कर रही हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। बाकी घर में रहिए और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।